हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स IGAS 3 जो कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। IGAS 3 है फ्रेंड्स, लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय गवर्नमेंट। फ्रेंड्स क्या है ना, अपना जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। ठीक है, एक तो हम लोगों ने पढ़ा था जो कि गारंटीज था। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं वो बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है। आउट ऑफ दैट वन फॉर्म इज लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट फ्रेंड्स किसको किसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट को देता है, फॉरेन गवर्नमेंट को देता है, गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशन को देता है, लोकल बॉडीज़ को देता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिकवरेबल एडवांसेस टू गवर्नमेंट सर्वेंट, यूनियन गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट किसको देगा, यूनियन गवर्नमेंट का सर्वेंट्स को, जो भी सर्वेंट्स है उनको भी देता है एडवांसेस, जो कि बाद में रिकवरेबल होता है। इधर उनके सैलरीज, उनके एम्प्लॉइज है वो, उनके सैलरी से रिकवर होता है। ठीक है, रिकवरेबल एडवांसेस टू गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यूनियन गवर्नमेंट क्या करता है फ्रेंड्स, लोन्स एंड एडवांसेस देता है। कहाँ से देता है, आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मैंने पहले भी कहा था गवर्नमेंट जो भी खर्चा करेगा कहाँ से करेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करेगा। अभी क्यों देता है, फॉर बोथ डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल पर्पस। ठीक है, ये सब फ्रेंड्स जो है ना, ये सब कीवर्ड्स है। ठीक है, मैं जो लिख रही हूँ आपको ये टू दी पॉइंट लिखा है ताकि आप लोग इसको मेमोराइज कर सको। ये सब कीवर्ड्स है और आपको एग्जाम में ये सब वर्ड्स लिख के आने हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज, कॉरपोरेशन, लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट सर्वेंट, रिकवरेबल एडवांसेस जो है ये लोग को एडवांसेस देता है फॉर बोथ डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए। ये चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद द सेम वाइज स्टेट गवर्नमेंट देता है फ्रेंड्स। स्टेट गवर्नमेंट किसको देता है, स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन को। इसमें बस एक चीज़ कट जाएगा, दैट इज देखो यूनियन गवर्नमेंट किसको देता था, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यूनियन को दे सकता है क्या, अपने से छोटे को देगा। सो स्टेट गवर्नमेंट देगा गवर्नमेंट कंपनीज, कॉरपोरेशन को, प्राइवेट सेक्टर को भी दे सकता है, लोकल बॉडीज, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट सर्वेंट। ये किसका, स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट। स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट अपने सर्वेंट्स को देगा। ठीक है, जो कि बाद में रिकवर हो सके फॉर डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है, तो लोन्स एंड एडवांसेस में ऐसा नहीं है कि ओनली गवर्नमेंट को देनी है। गारंटीज जो था वो ओनली गवर्नमेंट एंड कुछ सेक्टर्स के लिए था, बट जो लोन्स एंड एडवांसेस है वो पर्सन के लिए भी, प्राइवेट के लिए भी, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी है। किसी को भी अगर गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस तो वो IGAS 3 के अंदर आएगा। ठीक है, तो IGAS 3 जो है फ्रेंड्स, लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय गवर्नमेंट, ये तो क्या होता है, आपने देखा कि जो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं। अभी ये IGAS फॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स वही होता है, दैट इज़ कि हम लोग कुछ नॉर्म्स डिसाइड कर सके, कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड कर सके उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर गवर्नमेंट लोन्स एंड एडवांसेस दे रहा है तो लोन्स एंड एडवांसेस रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, लाइक आपका रिकॉग्निशन हो गया, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे उसको मेजर करोगे, कैसे उसको वैल्यू करोगे, उसके लिए तो कुछ स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा ना। तो ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव वही है कि एक नॉर्म्स सेट आउट करना फॉर रिकॉग्निशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय गवर्नमेंट, फॉर मेजरमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, फॉर वैल्यूएशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, सो दैट क्या होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का वो ट्रूली रिफ्लेक्ट होगा, वो करेक्टली रिफ्लेक्ट होगा। ओके, बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो लिखने में आसानी हो जाएगी, दैट्स इट। देखिए ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स, टू ले डाउन, क्या बोला, एक सेकेंड, to lay down norms for valuation of loans, recognition of loans, measurement of loans, reporting of loans in the financial statement of both union government and state government. Financial statement जो है union government and state government का, उस पर रिपोर्ट करने के लिए एक norms set out करेगा to ensure accurate and complete accounting. ठीक है, ये चीज़ तो क्लियरली समझ में आया कि ये सेट आउट क्यों किया जाएगा। उसके बाद देखिए बुक में आपको एक पॉइंट और देखने को मिलेगा, टू एंश्योर एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय गवर्नमेंट। दोनों का मीनिंग एक ही है, बस ऑब्जेक्टिव में आपको दो ही पॉइंट दिया है। एक तो वो नॉर्म्स सेट आउट करेगा इन सब चीज़ों के लिए, एंड सेकेंड थिंग टू एंश्योर एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय गवर्नमेंट। इसीलिए IGAS 3 बनाया गया। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ IGAS 3। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए स्कोप में मैंने क्या बोला था आपको कि कितना दूर विस्तारित है, कितना दूर स्प्रेडेड है, कहाँ कहाँ हम IGAS 3 को यूज़ कर सकते हैं। देखिए
देखिए फ्रेंड्स, दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय गवर्नमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत ईजी है। एक तो मैंने आपको स्कोप में एक कॉमन पॉइंट बताया था, आपको हर एक IGAS कुछ भी है उसके स्कोप में यही लिखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब तक कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं माना जाएगा जब तक रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड का सारा रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई नहीं हो जाता। ये तो लिखना ही है। सेकेंड पॉइंट पे दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज कंप्लाइंग विद दिस स्टैंडर्ड अनलेस दे कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट कंटेंट देयरइन। ये चीज़ आपका क्लियर है। ये तो कॉमन पॉइंट है, मैंने बताया था आपको सब में लिखना है। उसके अलावा क्या दिया है, दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। जो भी गवर्नमेंट लोन्स एंड एडवांसेस दिया है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करना है। किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट के। क्लियर हुआ स्कोप। इसके बाद जो ये स्टैंडर्ड का मेन थीम है, मेन पॉइंट है, दैट इज रिकॉग्निशन। कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे ये लोन्स एंड एडवांसेस जो गवर्नमेंट देता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, अभी अगर लोन दिया जा रहा है, एक पर्सन लोन देगा, दूसरा लोन लेगा, तो एक लोन डिसबर्स करेगा और एक रिसीव करेगा। ये चीज़ क्लियर है। फॉर डिसबर्सिंग एंटिटी मतलब यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? दे विल बी रिकॉग्नाइज इट एज एन एसेट। ऑफ कोर्स अगर हम कुछ लोन दे रहे हैं वो हमारा एसेट है, अगर हम कुछ लोन ले रहे हैं वो हमारा लाइबिलिटी है, बिकॉज हमको पे करनी पड़ती है। ओके, सो जो डिसबर्सिंग एंटिटी है वो एज एन एसेट ट्रीट करेगा जो भी लोन्स एंड एडवांसेस दी गई है। ऑन व्हिच डेट, कौन से डेट पे रिकॉर्ड करेगा? फ्रेंड्स, 2 डेट आ सकता है, एक तो जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ और एक जिस दिन लोन डिसबर्स हुआ। तो यहाँ पे दिया गया हम सैंक्शन डेट को नहीं लेंगे, लोन डिसबर्समेंट डेट को लेंगे। ठीक है, तो हमको रिकॉग्निशन में क्या लिखना है? एज ऑन द डेट ऑन विच द लोन हैज बीन डिसबर्स्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट विल शो ऑल द लोन्स एंड एडवांसेस एज एन एसेट। हम एज एन एसेट उसको शो करेंगे, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा में दिया है, अगर लोन इंस्टॉलमेंट में डिस्बर्स होता है, ठीक है, मैंने 4-5 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट ने अगर लोन दिया तो ईच इंस्टॉलमेंट को एक सेपरेट लोन ट्रीट की जाएगी अनलेस एंड अनटिल जो अकाउंटिंग अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो अलाउ करे कि आप सारे इंस्टॉलमेंट को कंसोलिडेट करके एक सिंगल लोन बना लीजिए एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फाइन। तो अगर कुछ इंस्टॉलमेंट में लोन दी जाती है तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे फ्रेंड्स? सेपरेट लोन के हिसाब से ट्रीट की जाएगी। क्लियर है। उसके बाद बोला गया 2 पॉइंट और है, देखिए, अगर लोन इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया एंड बाद में उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तो आप उसके शेयर होल्डर्स बन गए। क्लियर है, ओनर बन गए। देन क्या माना जाएगा? इट लीड टू रिडक्शन इन द लोन अमाउंट। आपका लोन अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपके पास 2 लाख का लोन था और 1 लाख का इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, देन योर लोन विल बिकम 1 लाख, आपका लोन अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। ये चीज़। देन द 4th वन इज इन्वोकेशन ऑफ गारंटी। अगर कुछ गारंटी दिया है लेकिन उसको फुलफिल नहीं किया, इन्वोक कर दिया, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज डिसबर्समेंट ऑफ लोन। हम लोग उसको मानेंगे कि हमारा लोन डिसबर्स हो गया है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट रिकॉग्निशन में दिया है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज़ रिकॉग्निशन एक बार देख लीजिएगा बुक से। ठीक है, इसके बाद जो है फ्रेंड्स मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन एक छोटा सा पॉइंट है, देख लीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्क्लोजर पे आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन। ठीक है, तो वो बोला जो लोन्स एंड एडवांसेस दिया है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसको कैसे मेज़र करेंगे, कौन से प्राइस पे कैसे वैल्यू करेंगे। तो बोला आजकल तो फेयर वैल्यू आ गई है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे दिया गया है IGAS 3 में जो भी लोन्स एंड एडवांसेस दी जाएगी बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे हम लोग मेज़र करेंगे। एंड वैल्यूएशन बोला गया ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, देखो जो भी लोन्स होगा वो कैरिंग अमाउंट पे हम लोग बैलेंस शीट पे शो करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड जब एंड हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, कैरिंग अमाउंट पे दिखाई जाएगी। तो कैरिंग अमाउंट क्या होता है? हमने कितना लोन ओपनिंग कितना था, प्लस हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना लोन डिसबर्स किया है, कितना हमने लोन एडिशन किया है, कितना लोन दिया है, कितना डिसबर्स हुआ, कितना राइट ऑफ हुआ, सब नेट ऑफ होने के बाद जो होता है दैट इज़ द कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन। एंड वो कैरिंग अमाउंट शो होता है ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे। ठीक है, तो वही बोला है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड द कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, जो भी लोन्स एंड एडवांसेस का कैरिंग अमाउंट है दैट विल अंडरगो रिविजन। उसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे फॉर एडिशन, रीपेमेंट, राइट ऑफ एट्सेट्रा। ठीक है, तो जो कैरिंग अमाउंट, नेट कैरिंग अमाउंट है वो लास्ट बैलेंस शीट डेट पे शो होगी एज एन एसेट।
क्लियर है, मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स डिस्क्लोजर, ठीक है। IGES 3 से फ्रेंड्स 2 ही क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम। एक तो आपका जो रिकॉग्निशन मैंने बताया, रिकॉग्निशन पूछता है, उसके बाद अगर कुछ पूछेगा तो डिस्क्लोजर पूछेगा। एंड डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए, डिस्क्लोजर को अच्छे से देखिएगा, बहुत ईजी है। देखिए फ्रेंड्स क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या शो करेगा, डिस्क्लोज केयरिंग अमाउंट ऑफ लोन्स एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। एक्चुअली बुक में कुछ कुछ चीज़ों को 2-2 पॉइंट पे दिया है, मैंने ग्राफिकली एक पॉइंट पे कर दिया सो दैट आप लोग को समझने में ईजी हो, ठीक है। तो वही चीज़ बोला है, देखिए एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। बिगिनिंग में भी शो करेगा, एंड में भी शो करेगा। कौन सा अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस शोइंग एडिशन डिसबर्समेंट राइट ऑफ एटसेट्रा। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया हमको क्या डिस्क्लोज करना है। सेकेंड वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिशनल सेपरेट कॉलम शोज इंटरेस्ट इन। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सेपरेट कॉलम बनेगा फॉर इंटरेस्ट इन अरियर। जो भी इंटरेस्ट अरियर में हमको रिसीव करनी है उसको सेपरेटली शो करो, एंड प्रिंसिपल के साथ उसको ऐड नहीं करना, उसको सेपरेटली शो करनी है। क्लियर है, 2 चीज़ क्लियर हुआ। एक तो बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर में कैरिंग अमाउंट शो करेगा दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड इंटरेस्ट इन अरियर सेपरेटली शो करेगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। हेड कौन सा है, लोन्स एंड एडवांसेस, बुक्स ऑफ बोथ द गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शोज द फॉलोइंग। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जो बुक्स में है ये 2 अलग अलग पॉइंट है, मैंने साथ में इसलिए लिखा सो दैट आपको समझ में आए कि कितना इजी है। इट्स जस्ट दैट कि एक पेज का बुक में दे दिया है, आपको डरना नहीं है, ओके। बहुत ईजी है। देखिए क्या शो करेगा, अंडर लोन्स एंड एडवांसेस समरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, L&A मतलब लोन्स एंड एडवांसेस, समरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस शोइंग लोनी ग्रुप वाइज डिटेल्स, ठीक है। कौन से कैटेगरीज के लोनी है, वो गवर्नमेंट है, वो PSUs है, वो प्राइवेट सेक्टर है, वो पर्सन है, वो सर्वेंट है, तो लोनी ग्रुप वाइज हम लोग लोन्स एंड एडवांसेस शो करेंगे। देन समरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस शोइंग सेक्टर वाइज डिटेल्स, ठीक है। एक तो आप दोगे लोनी ग्रुप वाइज डिटेल्स, एक आप दोगे सेक्टर वाइज डिटेल्स, एंड समरी ऑफ रीपेमेंट इन एरियर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर लोनी एंटिटी। क्लियर है। आपका यूनियन गवर्नमेंट के लोन्स एंड एडवांसेस हेड के नीचे ये 3 चीज़ रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट के लोन्स एंड एडवांसेस के नीचे क्या रहेगा, लोनी ग्रुप वाइज डिटेल्स सेम रहेगा, सेक्टर वाइज डिटेल्स सेम रहेगा। थर्ड वन में क्या चेंज आएगा, समरी ऑफ रीपेमेंट इन एरियर फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं आएगा, बिकॉज जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट को देता था, इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट आया। यहाँ पे ओनली आएगा ओनली लोनी एंटिटी, मतलब समरी ऑफ रीपेमेंट इन एरियर फ्रॉम लोनी एंटिटी। क्लियर है। तो आपको बुक में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, अंडर लोन्स एंड एडवांसेस यूनियन गवर्नमेंट ये 3 चीज़ शो करेगा, लोनी ग्रुप वाइज डिटेल्स, सेक्टर वाइज डिटेल्स, एंड रीपेमेंट इन एरियर कितना है फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर लोनी एंटिटी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या शो करेगा, लोनी ग्रुप वाइज डिटेल्स, सेक्टर वाइज डिटेल्स, एंड लोनी एंटिटी से कितना हमको रिपेमेंट मिलना बाकी है। क्लियर है। आगे देखो, उसके बाद एक और हेड है, एक और हेड क्या है फ्रेंड्स, डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट। उसके अंडर में क्या रहेगा, देखिए जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट क्या लिखेगा, डिटेल्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस शोइंग मेजर हेड शो करके लोन्स एंड एडवांसेस बताएगा। रीपेमेंट इन एरियर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, रीपेमेंट इन एरियर फ्रॉम अदर लोनी एंटिटी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी वही लिखेगा, लेकिन मेजर की जगह ये मेजर हेड एंड माइनर हेड है। गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट यूनियन को नहीं देता और यूटी को भी नहीं देता। एंड ये वाला पोर्शन आपका सेम रहेगा, दैट लोनी एंटिटी से कितना रिपेमेंट इन एरियर है वो दिखाना है अंडर द डिटेल स्टेटमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, एंड द लास्ट वन, ये सब दोनों के लिए आपको अलग अलग पॉइंट से लिखना है। अंडर एडिशनल डिस्क्लोजर, एडिशनल डिस्क्लोजर में क्या लिखना है, बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट, क्या लिखेंगे, सोज द फ्रेश लोन एंड एडवांसेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कितना फ्रेश लोन्स एंड एडवांस दिया गया वो चीज़ वो लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने जो ये 3 पॉइंट बताया, लेकिन ये एक्चुअली में बुक में 6 पॉइंट है। यूनियन गवर्नमेंट का सेपरेट है, स्टेट गवर्नमेंट का सेपरेट है, तो आपको सेपरेट ही लिखनी है। बस मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया सो दैट आप लोग को समझ में आए कि कुछ ज़्यादा नहीं है। क्लियर है, कहाँ पे चेंज है वो आपको आइडेंटिफाई कराने के लिए मैंने ऐसे सेपरेट कर दिया। क्लियर है फ्रेंड्स, तो IGS 3 छोटा सा स्टैंडर्ड था,
एंड आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। एंड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं बार बार बोल रही हूँ, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो भी थ्योरी है मेरे चैनल में आपको क्लियरली मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लीज़ पढ़िए, आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स सिक्योर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।